मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मार्शलों के साथ ही, उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इनको हटाया था। अक्टूबर 2023 में उनके साइन है और उनके हस्ताक्षर से ये 10,000 लोगों को नौकरी चली गई थी। मैं दिल्ली के तमाम मार्शलों को ये विश्वास दिलाता हूँ, इनको अब सत्ता से हटाइए। राजधानी दिल्ली में सिविल डिफेंस का जो मुद्दा है इस समय बेहद ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, तो इस मुद्दे को लेकर लगातार घमासान भी इस पर छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला जारी है। इसी बीच बात करें कि अभी कुछ देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए हैं और सीधा सीधा जो बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, उनका नाम लेते हुए तमाम उन पर निशाना साधा है। और इसी विषय पर अब हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, पिछले कई समय से ये जो मुद्दा है गरमाया हुआ है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सीधा आपका नाम लेते हुए तमाम निशाना साध दिया आप पे। तो देखिए, कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी मार्शलों को धोखा दे रही है और मुख्यमंत्री आतिशी गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अभी थोड़े दिन पहले 28 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इन मार्शल्स को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में पॉल्यूशन को कम करने के लिए इनको नियुक्त कर रहे हैं 1 नवंबर से। और उसके बाद उनको 1 नवंबर को नियुक्त नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब हमने इनका काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है और अभी कुछ ही दिनों में इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और इनको ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। और हमारी जीत हुई है, हमने इनको जो वायदा किया था हमने पूरा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मार्शलों के साथ ही, उनकी ज़िंदगी के साथ, उनकी रोजी रोटी के साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इनको हटाया था। अक्टूबर 2023 में उनके साइन है और उनके हस्ताक्षर से ये 10,000 लोगों को नौकरी चली गई थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने लगाया था, हमने हटाया था, तो कहते हैं हम चुप हो जाते हैं। अब दोबारा लगाने की बात आती है, उपराज्यपाल महोदय आदेश दे देते हैं, सरकार उसको मान लेती है, सरकार ड्यूटी भी तैनात कर देती है, उनको रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर देती है। फिर उसके बाद अचानक जो है फिर पलटी मार जाती है। तो ये बार बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार पलटी खा रही है, घुमा रही है। प्रस्ताव तो 26 सितंबर को हम लाए थे सदन में। हमने कहा था, इन्होंने तो कभी कहा ही नहीं ये पक्के होंगे, हमने कहा इनको पक्का करो आप। आज वो पक्के हो सकते हैं। 5 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री मेरे साथ हमारी मीटिंग हुई एलजी साहब के निवास स्थान पर, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रपोजल दिया था कि 3 मेंबर कमेटी बना देते हैं। उसमें एक ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा अधिकारी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से हो जाएगा, एक फाइनेंस से हो जाएगा। और उपराज्यपाल ने उनकी इस बात को मान लिया कि ठीक है आप बनाइए, प्रोसेस शुरू करिए। 24 अक्टूबर को फिर उपराज्यपाल महोदय ने पत्र लिख करके भी कहा कि आप ने अभी तक कोई फाइल ही नहीं भेजी, कोई कमेटी नहीं बनाई, वो प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है। तो आप प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट देने की, उनको पक्का करने की। दिल्ली की सरकार में आप लोग बैठे हैं। मैं दिल्ली के तमाम मार्शलों को ये विश्वास दिलाता हूँ, इनको अब सत्ता से हटाइए। हम वायदा करते हैं, हम सत्ता में आएंगे, हम आपकी नौकरी को तुरंत पक्का करेंगे। 60 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस हम आपके पक्के करने का शुरू कर देंगे, लागू कर देंगे और प्रक्रिया पूरी कर देंगे। ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, ये सिर्फ आपको गुमराह करेंगे। ये आपको किसी भी प्रकार से आपके हित में नहीं है, ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है, अब आप दिल्ली में एक आंदोलन छेड़िए और इनको सत्ता से बाहर करने का काम करवाइए। धन्यवाद। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि उन्होंने आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर ये भी कहा कि
3 तारीख को जब नवरात्रि का पहला दिन था, सभी विधायक आम आदमी पार्टी के एलजी हाउस पे पहुंचे, लेकिन बीजेपी का तो एक भी विधायक वहां नहीं था। लाठीचार्ज भी हुई इन पे, और उसके बाद कई बार आपको कहने के बाद 5 तारीख को एलजी साहब की यहाँ मीटिंग हुई है। एक दिन हमने भी प्रोटेस्ट किया था, उस दिन ये नहीं पहुंचे थे। आपकी पार्टी का प्रोटेस्ट है, आम आदमी पार्टी का, आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको अधिकार है। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमें अधिकार है। लेकिन ये नौटंकी क्यों करते हैं आप? ये नाटक क्या है? आपने प्रोटेस्ट किया, हमने 5 तारीख को मुख्यमंत्री से समय मांगा, हम जाकर के मिले, उपराज्यपाल के पास गए, वहां पर हमने उपराज्यपाल महोदय से उनको पक्का करने की बात कही। हमने 26 सितंबर को सदन में प्रस्ताव रखा, आपने 28 अक्टूबर को कहा हम इनको 1 नवंबर से लगा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आपके पास 8 अक्टूबर 2023 को केजरीवाल जी ने इनको हटाया, इसके दस्तावेज है। तो जो बात सीधी सीधी है उसको आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? इसका मतलब यह कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ये लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। दिल्ली के सभी बस मार्शल से मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी आपके साथ धोखा कर रही है। अरविंद केजरीवाल आपके साथ धोखा कर रहे हैं। पहले आपको हटा दिया, अब लगाने की बारी आई तो लगाने को तैयार नहीं है। पक्का करने की बात कह रहे हैं तो पक्का करने को तैयार नहीं है। आखिर ये चाहते क्या है? कभी कहते हैं हम इनको लगा रहे हैं, कभी कहते हैं हम इनको नहीं लगा रहे हैं, कभी कहते हैं हम इनको हटा रहे हैं, कभी कहते हैं हमने नहीं हटाया। हर बात में झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चों के निवालों के लिए ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाइए और सत्ता से इनको बाहर करिए। जैसे कि आपने कहा कि जब हम सत्ता में आएगी, बीजेपी अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो 60 दिन के अंदर उनको पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन अभी कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि अभी हम एलजी साहब को प्रस्ताव भेजेंगे और अगर 3 से 6 महीने का टाइम अगर उसमें साइन करने में एलजी साहब को लग जाता है, लेकिन खुद दिल्ली सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेगी, और लेकिन उसके बाद जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उनको पक्का किया जाएगा और जो भी बजट है वो लाया जाएगा और उनको सरकार की तरफ से सैलरी दी जाएगी, दिल्ली सरकार की तरफ से। वो प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करना चाहते? सवाल तो ये, उनको पक्का करने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करना चाहते? जब उपराज्यपाल महोदय ने उनको अधिकार दे दिया, जब उपराज्यपाल महोदय ने कह दिया इनको लगा दीजिए, तो उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा? हम साफ रूप से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव आया था कि इन बस मार्शलों को हम पक्का करना चाहते हैं, और मैं सभी बस मार्शलों से ये वायदा करता हूं, उनको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो 60 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली के तमाम बस मार्शलों की नियुक्ति की परमानेंट पक्का करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और उनको पक्की नौकरी देंगे 60 दिन के अंदर अंदर। ये लारे लप्पे, ये झूठ बोलना, ये गुमराह करने का काम ये जो आपको कर रहे हैं, बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप इनको सत्ता से हटाइए। ये बहरूपिये हैं, इन्होंने आपकी नौकरी हटाई है। आपको अक्टूबर में खुद अरविंद केजरीवाल ने साइन करके आपको हटाया है, और अब उसके बाद लगाने को तैयार नहीं है। कच्चा भी लगाने को तैयार नहीं है, पक्का भी लगाने को तैयार नहीं है। इनको आप भगाइए। और मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि आप देखिए किस तरह युवाओं के, गरीब नौजवानों के सपनों से खिलवाड़ ये पार्टी कर रही है। बार बार स्टैंड बदल रही है, गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं कर रही, ना उनको कच्चा लगा रही है, ना उनको पक्का करने की कार्रवाई शुरू कर रही है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने सीएम आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए तमाम बातें रखी और आम आदमी पार्टी पर और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। और ऐसे में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बस मार्शलों को 60 दिन के अंदर पक्का किया जाएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।